सभी को गुड मॉर्निंग। आप लोगों के लिए एक इंफॉर्मेशन लेकर आए हैं। एएलपी में 9,970 पदों के लिए वैकेंसी लेकर आया है और इसके बारे में हम आपको आज डिटेल में बताने वाले हैं। तो आइए देखा जाए। आइए मेरे भाई, आपको हम कुछ इंफॉर्मेशन डिटेल में देते हैं। देखिए क्या है कि फॉर्म भरने का जो डेट दिया गया है वो 12/4/2025 से है। 12/4/2025 से फॉर्म भरने का डेट दिया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें जो करेक्शन वाला डेट है, जिसमें आप लोग कुछ मिस्टेक कर देते हैं, जिसमें आप लोगों को सुधार करने की आवश्यकता है या करना चाहिए, वो मॉडिफिकेशन डेट जो दिया गया है, करेक्शन वाला जो डेट दिया गया है वो 14/5/2025 से 23/5/2025 तक दिया गया है। इसके बीच में आपका जो भी मिस्टेक हो गया है उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। सबसे और इम्पॉर्टेंट बात, इसके एज लिमिट के बारे में हम आपको समझाते हैं। एज मेरे भाई, एज लिमिटेशन जो दिया गया है वो 18 से 30 है, लेकिन कुछ कैटेगरी को थोड़ा सा और छूट मिला है। जैसे SC/ST वाले कैंडिडेट को 5 साल का छूट दिया गया है और OBC वाले कैंडिडेट को 3 साल का छूट दिया गया है। उम्मीद है समझ पा रहे होंगे इन बातों को। देखिए बहुत सारा बातें लिखा गया है, लेकिन आपको बहुत कम शब्दों में कुछ बातें समझाना चाहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है मेरे भाई कि आपको डिस्टेंस विजन जो दिया हुआ है वो 6/6 मतलब 6 और 6 होना चाहिए। आप इतना समझ लो कि आपको चश्मा नहीं लगाना है। अगर जिन लोगों का चश्मा लगा हुआ है मेरे भाई, उसके लिए नहीं है फॉर्म। 6/6 होना चाहिए और उम्मीद है ये बातें समझ पा रहे होंगे आप। देखिए हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपके मन में चल रहा होगा कि सर फॉर्म भरने में पैसा कितना लग रहा है। मेरे भाई, जनरल वाले बच्चों को 500 रुपये लग रहा है और OBC वाले बच्चों और SC/ST वाले बच्चों को 250 रुपये लग रहा है। तो जनरल वाले बच्चों को 400 रुपये रिफंड हो जाएगा जब आप CBT 1 का एग्जाम दे दोगे। अरे मेरे भाई, 400 रुपये आपका रिफंड हो जाएगा। कब? जब आप CBT 1 का एग्जाम देंगे। उम्मीद है इन बातों को आप समझ पा रहे होंगे कि CBT 2 का जो एग्जाम होगा वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए क्वालिफाइंग पेपर है। उसका मार्क्स आपको रिजल्ट के रूप में ऐड नहीं होगा। और एक बात आपको हम समझाना चाहते हैं कि आपके पास एक टेक्निकल डिग्री होना चाहिए, जैसे ITI, डिप्लोमा या BTech का डिग्री होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसा किसी के पास भी डिग्री है तो मेरे भाई जल्दी करिए, फॉर्म जल्दी डालिए और जॉब अपना निश्चित कर लीजिए। पहले एक बात समझिए कि आपका एग्जाम कंप्यूटर बेस होगा। फर्स्ट स्टेज में CBT 1, सेकेंड स्टेज में CBT 2, उसके बाद आपका साइको टेस्ट होगा और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आपको लास्ट में मेरे भाई लास्ट में मेडिकल देना होगा, जो अभी हम थोड़ी देर पहले बताए थे कि आंख मेरे भाई 6/6 होना चाहिए। तो लास्ट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा। उम्मीद है समझ पा रहे होंगे आप। आपका जो सिलेबस है इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए वो क्या है कि मैथमेटिक्स और रीजनिंग और फिर आपका जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस, इन सभी सब्जेक्ट पर आपका बेहतर पकड़ होना चाहिए। और मैथ्स में लगभग सभी चैप्टर को दिया गया है सिलेबस के रूप में, और रीजनिंग में भी वैसा ही कुछ रखा गया है। और साइंस और जनरल अवेयरनेस को आपको सही तरीक़ा से पढ़ना है, सही तरीक़ा से मेहनत करिए, आपका सिलेक्शन निश्चित होगा मेरे भाई। इन्फॉर्मेशन पर आपको ध्यान देना है वो ये कि जो वैकेंसी जोन वाइज दिया गया है आपको कहाँ से फिलअप करना है। तो देखिए क्या है, कुछ जगहों पर वैकेंसी कुछ बहुत अच्छा दिया गया है, जैसे कि भुवनेश्वर में आपको 928 वैकेंसी है। उसी प्रकार से आप देखेंगे क्या कि बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पर वैकेंसी कुछ अच्छा दिखने को मिलता है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे सिकंदराबाद में आपको वैकेंसी 967 दिख रहा है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे कि उसके बाद आप देखेंगे कि आपको भोपाल में भी वैकेंसी, भोपाल में बहुत कम है, दोनों को ऐड करेंगे तो 618 और 46 को ऐड करेंगे तो लगभग ठीक दिख रहा है। उसके बाद 508 है, 679 है। तो इस प्रकार से वैकेंसी जोन वाइज दिया गया है। आप एक बार अपने हिसाब से थोड़ा कंफर्ट जोन के लिए आप अपना जोन चूज़ करिए और आप जल्दी फॉर्म डालिए। मिलते हैं।